गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आज भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही खूबसूरत और सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं। सुबह सुबह हल्की हल्की बदली छाई हुई है। एक दो दिन में यहाँ बारिश का भी बताया हुआ है, बारिश का भी यहाँ अनुमान है। सुबह का मौसम इतना अल्टीमेट और प्यारा है। चारों तरफ से पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए। बहुत ही मनमोहक दृश्य, इसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। पक्षियों के झुंड उड़ रहे हैं, करलव ध्वनि कर रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, आपको दिखाते हैं मॉर्निंग वॉक के सुबह के नज़ारे। यहाँ क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या गतिविधियाँ हैं, आपको उससे अवगत कराते हैं और थोड़ा टहल के आते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। जय माता दी। पहाड़ों की चोटी पे धूप तो दिखाई दे रही है हल्की हल्की, लेकिन बदली सी है आज। ये साथियों हमारा रास्ता जो कॉटेज को जाता है, यहाँ पे गेहूं लगे हुए हैं। अभी चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये आड़ू का पेड़ है। अभी ये एक एक आड़ू इसका 300-300 ग्राम 400-400 ग्राम तक का हो जाएगा। कितने सारे फल आए हैं, बंच के बनी गुच्छों में होता है। और यहाँ का आड़ू बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है। जगह जगह जिधर भी आप जाएंगे आपको सिर्फ फल दिखाई देंगे। पिछली बार आया था तो ये फूल थे, अब देखो काफ़ी साइज हो गया है। यहाँ ये अपना मई से यहाँ आड़ू, मई के पहले हफ्ते से आड़ू तैयार होना चालू हो जाता है। ये कि नाशपाती की नई वैरायटी है कोई। अभी छोटे छोटे साइज हैं आड़ू के। ये देख रहे हैं धनिया नीचे लगाई हुई है। और ये सब है मटर यहाँ लगी हुई थी। ये मटर की तुड़ाई का काम चल रहा है। अब हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। ये सब मटर के खेत हैं। ऊपर में यहाँ पे फल के वृक्ष होते हैं और नीचे में सब्जी पैदा की जाती है, डबल फसल ली जाती है। ये प्लम का पेड़ है। ये साथियों गेहूँ लगाया हुआ है। और है हमारे भोलेनाथ मुक्तेश्वर महाराज, साक्षात जस्ट हमारे फार्म हाउस के पीछे हैं। यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है। आज आसमान में बादल छाए हुए चारों तरफ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे नाथों के नाथ मेरे भोलेनाथ, यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत और पूरा पहाड़ों का यहाँ 360 डिग्री का व्यू आता है। अल्टीमेट व्यू है। और हरियाली इस टाइम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शहर का रहन सहन और पहाड़ों का बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ अपने आप ही आपके अंदर एनर्जी सी बनती है, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, पहाड़ी एरिया होता है, चढ़ने उतरने में या कुछ करने में आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। आपको यहाँ भूख लगती है। यहाँ का पानी जो अंदर के हमारे समस्त विकारों को दूर करता है। यहाँ नोला का जो होता है, स्प्रिंग वाटर का पानी पीने को मिलता है। शुद्ध यहाँ का ऑर्गेनिक खाना है। सिंपल सोवर ही खाना होता है, लेकिन बहुत ही स्वाद होता है खाने में। अगर यहाँ एक हफ्ते से 10 दिन बिता लिया जाए तो शरीर में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है।
हम चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ। सुबह एकदम शांत, यहाँ दूर दूर तक आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ आप होते हैं, प्रकृति होती है, और यहाँ पे जो प्रकृति में बसे हुए पशु पक्षी जो हैं वही होते हैं। देखिए ये मटर का खेत है, ये छीमियाँ देखो, ये थोड़ा लेट लगाई गई थी तो अभी इसको 1 हफ्ता और लगेगा। ये आड़ू का पेड़ है। सुबह सुबह पक्षियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनो ना, सारा स्ट्रेस थकावट सब दूर हो जाती। यहाँ एकदम फ्रेश सा फील होता है। इन चीज़ों को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल। ये टोटल एरिया हमारा फ्रूट बेल्ट है दाड़ीमा। ये देखिए ये आलू के खेत हैं, आलू, और बीच में इसमें मटर लगाई गई। ये मटर है, ये देखिए पूरा आलू का पैच है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सिर्फ ये आलू लगाई गई। और हम आ गए रोड पे। ये देखिए पूरी सारी आलू की फसल है। और देखो गुलाब का, इसमें 2-3 वैरायटी गुलाब लगे हैं। कितनी सारी कलियां आई भर भर के। इस टाइम यहाँ नदी में पानी भी कम हो गया है, क्योंकि गर्मियों में स्रोत थोड़ा सूख जाते हैं, तो अगर बारिश हो जाती है तो फिर पानी की समस्या दूर हो जाती। पहाड़ों में सुबह सुबह लोग पानी गर्म करने के लिए, देखो कितना धुआं सा हो रहा है, ऊपर लकड़ियाँ जलाते हैं। जैसे जैसे ट्रैकिंग में आगे बढ़ रहे हैं जंगल की तरफ, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही। आज थोड़ी सी बदली है तो थोड़ी सी राहत। ये सारा ऊपर फ्रूट बेल्ट, सब देख रहे हो फ्रूट के बागान हैं, और नीचे में सब्जियां लगाई गई। बुरांस के फूल अभी भी कहीं कहीं पे बंच के बंच है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये आ गए हम पुल पे। पुल से जस्ट ऊपर में छोटा सा एक भोलेनाथ जी का यहाँ मंदिर है। ये रहा शंकर जी का। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय हो भोलेनाथ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुत नारी। जह विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। साथियों, मानस की चौपाइयाँ हैं। अगर आपको भजन कीर्तन कुछ वैसी चीज़ें नहीं आती, कुछ जो मानस की चौपाइयाँ हैं आप उनको याद कर लीजिए, आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। और उसे गुनगुनाने में, कहने में बड़ा आनंद आता है। मैं यूपी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ रामायण और राम जी घर घर में वास करते हैं, तो वहाँ हमारे खून में ही है। बचपन से ही हम रामायण पढ़ते सुनाते, मंडली की मंडली गांव में हर जगह चलती रहती है, रामायण का पाठ होता रहता है। ये सामने पूरा जंगल। ये हम सामने रोड देख रहे हैं आप, वहाँ से ऐसे घूम के हम आ रहे हैं। शॉर्टकट बन जाए तो रास्ता और पास हो जाए, लेकिन जैसे रोड घुमावदार बनी है, अभी वो सामने से हम आ रहे हैं। और वो मुक्तेश्वर महाराज में देख रहे हैं आप, आरती हो रही।
साथियों, पहाड़ों का अपना मज़ा है, बाकी जब आरती होती है ना तो शब्द नहीं निकलते। 4-5 आरतियाँ होती हैं मंदिर में, बहुत ही अच्छा अनुभव लगता है। साथियों, आप लोगों से एक बात कहनी है, दिल की बात है। लाइफ बहुत छोटी है, आप लोग इसे ना फालतू की चीज़ों में व्यर्थ ना करें, अपने सपनों को केंद्रित कीजिए, क्योंकि एक माया का जाल है जो हमें दिख रहा है, सारी माया है चारों तरफ जो व्याप्त है, फैली हुई है, और कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो जो आज से भी अपने अंदर हम चेंजेस लाते हैं तो अपनी लाइफ को हम हंसी खुशी जी सकते हैं। हम यहाँ मेहमान हैं, हमारा स्थायी निवास कहीं और है और वहाँ पहुँचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लाइफ धीरे धीरे घट रही है, लोग एक दूसरे को लूटने खसोटने में और अनर्गल गलत तरीक़ों से पैसे कमाने में लगे हुए हैं। कोई भी आत्मचिंतन नहीं करता लाइफ में, ना कुछ अपने जीवन में चेंज लाना चाहता है। वही जो फालतू का जीवन है उसे जिए जा रहे हैं, अनर्गल वेस्टेज पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो अपने शरीर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। साथियों, ज़िंदगी एक बार मिली है, फिर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसा होगा, कोई नहीं जानता। ये सब गुप्त है। सिर्फ हमें अपने अच्छे से कर्म करने हैं, कर्म से ही हमें आगे की हमारे राह जो है प्रशस्त होगी। इसलिए हम किसी के लिए गलत ना करें, गलत ना सोचें, और अपने लाइफ में अपने सपनों को जीने के लिए हम निरंतर प्रयास करें, क्योंकि साथियों, लाइफ बार बार नहीं मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये शब्द मैं कई बार बोलता हूँ। तो अगर मेरी बातों से आप एग्री करते हैं तो थोड़ा सा, हर आदमी चाहे तो अपनी लाइफ को बहुत हंसी खुशी, क्योंकि जितने संसाधन की ज़रूरत होती है ना, उससे ज़्यादा ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, लेकिन हम अनर्गल सब, ये भगवान भी हंसते होंगे हमारे ऊपर। पूरा हमने अपना सिस्टम ही ख़राब कर रखा है। मंदिर में हमारे भोलेनाथ जी की आरती चल रही है और सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए थे। तो यही सारी चीज़ें हैं साथियों। पहाड़ों में आके यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ के लोगों से इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, सुबह से अपने कामों में लग जाते हैं और जो ईश्वर ने दिया उसमें खुश हैं। हर आदमी यहाँ जो जिस काबिल है, कोई लेबर का काम भी कर लेता है, कोई खेती किसानी से भी अपनी आय पैदा कर लेता है। तो ऐसे ऐसे अपनी अपनी जीविका सब चला रहे हैं। बाकी स्वर्ग तो हमने, आप में से हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग यही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि प्रकृति को जैसे बनाया होगा ईश्वर ने, यहाँ आप आएंगे ना, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, ऐसा लगता है आप सीधा प्रभु से आपका कांटेक्ट हो रहा है। बहुत है, कुछ ही जगह ऐसी होती हैं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर लाइफ में आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो कुछ टाइम यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ आपको सुकून शांति मिलेगी। प्रॉपर्टियाँ तो यहाँ बहुत सारी हैं साथियों, बहुत लोगों ने बना रखे हैं, होटल्स हैं, रूम हैं, सब कुछ है उसमें, लेकिन जो फील होना चाहिए ना, वो एकांत शांत में ही मिलता है आपको। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो, सुकून शांति से आप बैठे योगा कर सकें, व्यायाम कर सकें और साधना में लीन हो सकें, ध्यान दे सकें। सामने आपकी बड़ी बड़ी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और उन्हीं को निहारते हुए तो आपके अंदर आपने क्या खोया क्या पाया सोचने की समझ पैदा होती। क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है, हम कहाँ भटक रहे हैं, प्रभु हमें उससे निकालते हैं और सही राह दिखाते हैं। हम भी भटके हुए इंसानों में से थे, लेकिन जब से हम वृंदावन से जुड़ाव हुआ तो सारी गलत चीज़ें दूर हो गई। हम लोग प्रेमानंद जी महाराज के शरणागत हैं, तो गुरु जी की आज्ञा पालन से जो भी हमारी बुराइयां हैं,
बुरी आदतें हैं उनको त्याग करके अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सफल तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं सफल हो गया हूँ, लेकिन प्रयास है। वो जहाँ प्रयास होती है ना, वहाँ गुरुजी और हमारी राधा रानी हाथ पकड़ के खुद खींच लाती है, गलत जगह जाने नहीं देती। तो इसलिए एक बार ज़ोर से कमेंट में सारे लिख दीजिए, राधे राधे, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। साथियों, रात में जब लाइटें जलती हैं तो फार्म हाउस की चकाचौंध बढ़ जाती। ऐसा लगता है फार्म हाउस ने कोई श्रृंगार किया हो। बहुत ही अल्टीमेट व्यू होता है, शांत, एकांत और बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात का दृश्य सबसे सुहावना होता है, जो फार्म हाउस की सुंदरता को बढ़ा देता है। मधुर ध्वनि में यहाँ जब संगीत बजता है, भक्ति गाने चलते हैं, या कुछ लोग गेस्ट आते हैं, सिंगिंग करते हैं, अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सारी फैमिली की तरह यहाँ पे एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। ये हमारे वृंदावन का बोर्ड, वही हमारे यहाँ सिटिंग एरिया। साथियों, अभी हम चल रहे हैं किचन में, और ये हमारे नए स्टाफ बलवंत नाम है, बलवंत बिष्ट। इधर देखो, ये बलवंत बिष्ट है, इन्होंने नया ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो यहाँ 2 लोग रहेंगे। अभी गेस्टों की खाने की तैयारी चल रही है। आज क्या क्या खाने बन रहा है बलवंत? सर, आलू मटर की सब्जी, मिक्स वेज और राइस और चपाती और रायता। चलो आज बलवंत के हाथ से आप टेस्ट करेंगे डिश। आज देसी रायता बन रहा था। हाँ, देसी रायता है। कल पहाड़ी रायता बना था। पहाड़ी रायता। और भाई साहब, यहाँ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है आपका, बहुत अच्छी आपकी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा आपका व्यवहार है, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है आप लोगों की। यहाँ पर किचन में खाने पीने की तैयारी चल रही है। मुन्ना को तो आप लोग जानते ही हैं, ये बलवंत है, इनका भी काफ़ी टाइम से अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो भी नया ज्वाइनिंग किया है। बलवंत की भी नई नई शादी हुई है। अब कभी आएंगे तो बलवंत के ससुराल भी चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आएंगे तो यार, अब जुड़े हो तो। अभी चल रहे हैं साथियों ऊपर। इस टाइम रात में बहुत ही ठंडा हो जाता है। दिन में तो टेम्परेचर 25 डिग्री तक चला जाता है, और रात में 10 डिग्री पहुंच जाता है। फिर गेस्ट लोग सब अपने अपने रूम में हैं। ये हमारे गणेश जी महाराज।